तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में पेज लेआउट टैब के बारे में। पेज लेआउट टैब में आपको तीन ग्रुप्स मिलते हैं, उसमें से पेज सेटअप ग्रुप जो है वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। उसमें टोटल आपको 7 ऑप्शंस दिख जाते हैं। 7 ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन है मार्जिन्स का, वहाँ से चलिए शुरू करते हैं। मार्जिन्स का मतलब क्या होता है? अब आप ये जो पेज देख रहे हैं इसके चारों तरफ ये लेफ्ट साइड, टॉप, राइट साइड एंड बॉटम देख सकते हैं। जैसे कि आप इन चारों साइड्स में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा हुआ है। ऐसा क्यों? ये जो गैप्स है इन्हें हम मार्जिन्स कहते हैं। मार्जिन जो होता है कि आपका जो राइटिंग है, जो कुछ भी आप लिख रहे हैं वो इस लाइन से शुरू होगा और इस लाइन तक ही आ सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता। ठीक है। सो मार्जिन्स का बेसिक मतलब वही होता है कि आपको एक लिमिट दिया जाता है अपने पेज में, जिस लिमिट के अंदर ही आपको आपका सारा इन्फॉर्मेशन फिल आउट करना होता है। इन्फॉर्मेशन फिल आउट मतलब कि जो भी टेक्स्ट है, जो भी कंटेंट है वो लिखना होता है डॉक्यूमेंट्स में। अब समझ लीजिए आपको मार्जिन एडजस्ट करना है। उसके लिए आपको मार्जिन्स में आकर कहीं से ऑप्शन दिख जाएंगे, मतलब नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड, ऑफिस, 2003 डिफ़ॉल्ट, ऐसे आपको कुछ ऑप्शंस दिख जाएंगे। और भी ऑप्शंस आपको कस्टम मार्जिन्स में दिखेंगे। सबसे पहले इनमें से देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर मैंने नैरो कर दिया। ठीक है, नैरो करने पर आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, मार्जिन हमारा वो थोड़ा सा घट चुका है हमारे कंटेंट के लिए। ठीक है, मेरे तीनों भी पेज में आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत मार्जिन घट चुका है। वैसे ही आप जितना चेंज करना चाहे उतना चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने वाइड कर दिया तो एक पोएम फॉर्मेट, पोएम जैसे कि मतलब पतले पतले लाइंस में लिखे होते हैं ना, वैसे लिखा हुआ है पोएम्स जैसा। वैसे ही आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। कस्टम मार्जिन्स में आपको टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये सब पोजीशंस में आपको कितना मार्जिन रखना है, क्या क्या चेंजेस करना है, वो सब आपको दिख जाएगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे 254 लिखा है, 254 को हटा के जस्ट मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ टॉप में से, बॉटम में भी सिर्फ 2 लिख देता हूँ, और यहाँ पे अगर मैंने ओके पे क्लिक किया तो देखिए थोड़ा सा ऊपर हो गया। लाइक वाइज अगर मैं लेफ्ट और राइट में भी चेंजेस करूँ, यहाँ पे 5.08 लिखा है, वहाँ पे अगर मैंने 2 लिख दूँ वापस और ओके पे क्लिक कर दो, सिर्फ लेफ्ट वाला जो मार्जिन होगा वो घट जाएगा। ये देखिए राइट वाला मार्जिन हमारा जैसा था वैसा ही रहने वाला है, जिस बिकॉज हमने राइट में कोई चेंजेस नहीं किया। ठीक है, सो ये होता है मार्जिन्स। अब नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम नॉर्मल पे आ जाते हैं, हमारे मार्जिन को सेट कर देते हैं। हाँ, तो अब बढ़ते हैं ओरिएंटेशन की तरफ। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि हाँ, तो बेसिकली आपका जो पेज है वो एक पोर्ट्रेट के जैसा है। पोर्ट्रेट मतलब को एक पर्टिकुलर रेशियो का पेज दिया जाता है। ठीक है, आप जब प्रिंट करते हैं इस पेज को, अगर मैंने कभी प्रिंट किया तो जैसा भी यहाँ पे है वैसा ही आपको दिख जाएगा, मतलब आपके प्रिंट में। बट कभी मान लीजिए आपको पोर्ट्रेट है, ये अभी ये जो है वो पोर्ट्रेट है, मुझे लैंडस्केप अगर करना हो, मतलब थोड़ा वाइड अगर चाहिए, मेरा पेज अगर थोड़ा वाइड होगा और मुझे ऐसे वाइड में लिखा हुआ चाहिए, तो मैं लैंडस्केप यूज़ कर सकता हूँ। मतलब बेसिकली क्या है कि आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि आपका जो पेज है, जो पहले पोर्ट्रेट में वर्टिकल था, जैसे ही आप लैंडस्केप करेंगे वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। दोनों में इतना ही फर्क है। जब आपने ओरिएंटेशन चेंज किया और आपने फाइल में आकर, मतलब कभी भी आपने अपने पेज को प्रिंट किया, तो आप देख सकते हैं कि आपका पेज ऐसा प्रिंट होने वाला है। मतलब आपका जो कुछ भी डॉक्यूमेंट हो ऐसे प्रिंट होने वाला है। ठीक है, अगर आपने पोर्ट्रेट में रखा है और फिर प्रिंट में आकर देखते हैं तो आपका पेज, मतलब ये पहला पेज, दूसरा पेज और ये तीसरा पेज ऐसा प्रिंट होगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा ओरिएंटेशन, एकदम सिंपल था। आगे बढ़ते हैं साइज की तरफ। साइज में क्या है कि अब हर एक पेज का ना साइज होता है। हम यूजुअली A4 साइज के पेपर में ही, ऑफिशियली हम लोग A4 साइज का पेपर ही यूज़ करते हैं। कोई कोई A5 भी यूज़ करते हैं। मतलब आपका पेज का लेंथ थोड़ा बड़ा होगा, लेंथ, लेटर का टाइप अलग होता है, लेटर के पेज का टाइप। ऐसे आपको बहुत से ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ से आप अपने पेज का साइज, मतलब क्या साइज का आपको पेज चाहिए, किस रीजन की वजह से, लेटर लेटर के, टैबलॉइड, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, ऐसे ऑप्शंस भी दिख जाएंगे आपको। लाइक A3 साइज, A4 साइज, A5 साइज के ऐसे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। आपको विड्थ कितना रखना है अपने पेज का, विड्थ मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना रखना है, हाइट मतलब ऊपर से नीचे तक का डिस्टेंस, वो सब क्या रखना है आप वहाँ से जो कुछ भी सेटअप करना है आप कर सकते हैं। और फिर यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, आपने जो कुछ भी फॉर्मेटिंग या फिर चेंजेस किया रहेगा वो पूरा दिख जाएगा आपके पेज में। तो साइज का बेसिक यूज ऐसा ही होता है। आगे बढ़ते हैं कॉलम्स की ओर। कॉलम्स में क्या है कि जब हम पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करते वक्त हमारे जो टेक्स्ट बुक्स होते थे उसमें हम सब ने देखा रहेगा कि हमारा जो कंटेंट है किसी भी लेसन का, वो ऐसे 2 या फिर 3 कॉलम्स में डिवाइड होता था। मतलब एक ही पेज में 2 कॉलम्स में रहता था। वैसा अगर आपको आपके कंटेंट को शो करना है, ठीक है, सो उसके लिए आप कॉलम्स का यूज़ कर सकते हैं। लाइक अभी बेसिकली तो हम लोग नॉर्मल 1 कॉलम ही रखते हैं, लेकिन अगर मुझे 2 कॉलम्स चाहिए, तो मेरा पूरा कंटेंट 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, देख सकते हैं आप सारे पेज में, तीनों भी पेज में कॉलम्स में डिवाइड हो गया। 3 कॉलम्स चाहिए तो 3 कॉलम्स में डिवाइड होगा। जितने कॉलम्स चाहिए आपको, लाइक लेफ्ट में कम रख के राइट में थोड़ा वाइड रखना है आपको कॉलम, वैसा चाहिए वैसा भी मिल जाएगा। मोर कॉलम्स में आप जाके यहाँ पे कितना भी आप जितना चाहें उतने कॉलम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने 5 लिखा और ओके पे जैसे ही क्लिक किया तो 5 कॉलम्स में बढ़ गया, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। सो यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। कॉलम के बीच का, मतलब ये पहले कॉलम का वेट इतना होगा, स्पेसिंग इतना होगा। यहाँ से आप कुछ भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप
कि इच्छा अनुसार। अब हम लोग नॉर्मली वन कॉलम पे आ जाते हैं, हमारा ओरिजिनल कॉलम का साइज, ओरिजिनल कॉलम्स। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जिसको कि नाम दिया गया है ब्रेक्स का। ब्रेक्स का मतलब टूटना। बट यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए अभी मेरा पेज यहाँ पे ख़त्म हुआ, पहला पेज यहाँ पे ख़त्म हुआ, मुझे अपने कर्सर को दूसरे पेज में लेके जाना है। वो कैसे लूँगा मैं? अभी यहाँ पे अगर मेरा ख़त्म हो रहा है कंटेंट और मुझे दूसरा पेज चाहिए, तो देख सकते हैं कि रूलर से भी अगर मैं नीचे जाऊँ तो कोई दूसरा पेज नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, वहाँ से अगर मुझे नेक्स्ट पेज में अगर लेके जाना है अपने कर्सर को, पेज सेटअप ग्रुप में ब्रेक्स का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से आपको सिलेक्ट करना है पेज। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट पेज पे मूव हो जाएगा। जहाँ से आपने रखा रहेगा उस कर मतलब अगर पहले पेज पे रखा रहेगा तो दूसरे पेज में आ जाएगा। ऐसा होगा। ठीक है, कॉलम्स मतलब आपका कोई भी कंटेंट, आपका ये पेज है, ठीक है, इस पेज में कोई भी कंटेंट आपको यहाँ पे ख़त्म करना है और फिर नेक्स्ट कॉलम पे आ जाना है। जैसे आपको नेक्स्ट कॉलम पे आना चाहेंगे, कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो आप दूसरे कॉलम्स में आ जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे कॉलम नहीं रखा हुआ है कोई भी, हमारा सिंगल कॉलम ही था तो इसलिए कहीं पे नहीं आया। बट अगर मैं यहाँ पे डबल कॉलम रख देता हूँ, मतलब टू कॉलम्स रख देता हूँ, ये मेरा कंटेंट है दो कॉलम्स का। अगर मैंने यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, मैं अपना कर्सर यहाँ पे रख देता हूँ। जैसे मैंने कर्सर यहाँ पे रखा और मुझे यहाँ पे अगर आना है तो मैं ब्रेक करूँगा कॉलम्स में। देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे आ गया। ये होता है ब्रेक्स का यूज़। इसके आगे भी आपको कहीं से ऑप्शन दिख जाएंगे, आप उन सब का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट पेज में आपको जाना हो तो कंटिन्यूअस, इवन पेज, ऐसे बहुत से ऑप्शन दिख जाएंगे। नॉर्मल सिंगल कॉलम की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं लाइन नंबर्स की ओर। लाइन नंबर्स क्या होता है कि अगर कई दफ़ा आपको चाहिए होता है, मतलब कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कितने लाइंस का है, ऐसा कभी कभी मतलब क्वेश्चंस पूछ कितने लाइंस का है, क्वेश्चंस में दिया होता है कि आपको इतने ही लाइन में लिखना है। कितने लाइंस का तो नहीं पूछते, मतलब पूछते कि इतने ही लाइन में आपको आपका कंटेंट को ख़त्म करना है, तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं लाइन नंबर्स का। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे कितने भी लाइन्स होंगे वो सब काउंट हो जाएंगे। लाइक कंटिन्यूस पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो स्टार्टिंग ये पहले लाइन, इस लाइन से काउंट होगा टोटल कितने लाइंस का मैंने कंटेंट लिखा हुआ है। 85 लाइंस का कंटेंट लिखा है, ये लास्ट लाइन, ऊपर के लाइन से नीचे के लाइन तक टोटल 85 लाइंस का कंटेंट है। रीस्टार्ट ईच पेज, हर पेज में से आपको मतलब पेज वाइज अगर आपको आपके लाइंस को काउंट करना है, लाइक पहले पेज में 25 लाइंस है, दूसरे पेज में 4 ही लाइंस है, तीसरे पेज में भी 29 लाइन है टोटल, चौथे पेज में 27 लाइन है। ऐसे आपको लाइंस के नंबर्स दिख जाएंगे यहाँ पे। रीस्टार्ट ईच सेक्शन मतलब हर सेक्शन में से रीस्टार्ट होगा। वैसे आपको सप्रेस फॉर करंट पेज भी ऐसे ऑप्शन दिख जाएंगे आपको। तो ये तो था हमारा लाइन नंबर्स। अब बढ़ते हैं हाइफेनेशन की तरफ। इसके लिए सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि हाइफन क्या होता है। हाइफन मतलब आपने कभी कभी नहीं, आपने देखा होगा कि हम कई दफ़ा ना कुछ वर्ड्स को, मतलब दो अलग अलग वर्ड्स को सिंगल वर्ड में यूज़ करते हैं। जैसे कि कीबोर्ड समझ लीजिए, की अलग होता है, की का मतलब चाबी, बोर्ड का मतलब बोर्ड अलग होता है, बट हम लोग यूज़ करते हैं कीबोर्ड। वैसे चीज़ों में आपको अगर लाइन देना है बीच में एक डैश, या फिर आपने कोऑर्डिनेट लिखते वक्त कभी कभी सी ओ के बाद डैश डाला होगा, उसके बाद दिया होगा, मतलब लिखा होगा ऑर्डिनेट वगैरह वगैरह। सो उस चीज़ में जो बीच का डैश होता है उसको हम कहते हैं हाइफन। ठीक है, वैसे ही अगर आपको अपने कंटेंट में कहाँ कहाँ अगर हाइफन देना है, सो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, मतलब मान लीजिए आपको आपके जो पेज में थोड़ा सा स्पेस दिखाना है, तो उस वक्त आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करूँगा तो इंटेलेक्चुअल यहाँ पे ख़त्म हुआ, मेरा इंटेलेक्ट वर्ड नहीं हुआ, स्टिल ख़त्म नहीं हुआ, इस बात को जताने के लिए भी यहाँ पे हाइफन का यूज़ करते हैं ना हम लोग कभी कभी। ऐसे आपको पूरे पेज में कहीं ना कहीं हाइफन दिख ही जाएगा, जैसे कि हमने पहले दिखाया आपको। ठीक है, तो वो होता है हाइफन। मैनुअल हाइफनेशन ऑप्शन ऐसे कहीं से आपको दिख जाएंगे। सो ये था हमारा पेज सेटअप ग्रुप। आई होप कि आपको पेज सेटअप ग्रुप अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।